Hello everyone. So in this video we'll be going to know about when we can create a unique binary tree. ठीक है. So suppose हम लोग को अपना प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर दिया है अपना बाइनरी ट्री का. तो हम लोग देखते हैं क्या इससे हम लोग एक यूनिक बाइनरी ट्री क्रिएट कर पाएंगे क्या. ठीक है. सो ये देखते हैं. सो सपोज हम लोग को ये प्री ऑर्डर दिया. ठीक है. प्री ऑर्डर आपका होता क्या है, रूट लेफ्ट राइट. ठीक है. और इन ऑर्डर क्या होता है आपके पास, लेफ्ट रूट राइट. ठीक है. सो हम लोग को अगर ध्यान से देखें प्री ऑर्डर पे, ठीक है, प्री ऑर्डर पे देखें. सो प्री ऑर्डर पे हमको पता है कि हम लोग अपना रूट जो है बहुत आसानी से ढूंढ सकते हैं. ठीक है. रूट अपना बहुत आसानी से ढूंढ सकते हैं. कैसे? सबसे पहला एलिमेंट प्री ऑर्डर का आपका क्या होगा, रूट एलिमेंट. ठीक है. रूट एलिमेंट होगा. ठीक है. और उसके बाद होगा आपके पास लेफ्ट राइट. ठीक है. सो अब हम लोग क्या करेंगे, हमको हमारे पास पता है कि रूट है, और हम लोग क्या कर सकते हैं, अब यही पर्टिकुलर रूट एलिमेंट को ढूंढ लो जा करके अपना इन ऑर्डर पे, कहां पे पड़ा है. ठीक है. इन ऑर्डर पे ढूंढ लिया. ठीक है. अब ये इन ऑर्डर के पहले वाले जितने पार्ट होंगे, जितने भी पार्ट होंगे पहले वाले, वो आपका लेफ्ट सब ट्री पे आ जाएंगे. और जो बाद वाले पार्ट होंगे वो सारे के सारे आपके राइट सब ट्री पे आ जाएंगे. ठीक है. वो सारे के सारे आपके राइट सब ट्री पे आ जाएंगे. तो मतलब क्या हो रहा है, प्री ऑर्डर पे जाओ. ठीक है. प्री ऑर्डर पे हम लोग को पता है कि हमारी रूट कहाँ पे पड़ी. ठीक है. प्री ऑर्डर हमको पता है कि सबसे पहला वाला जो एलिमेंट होगा वो आपका रूट होगा. और फिर क्या करो, इन ऑर्डर पे चले जाओ. इन ऑर्डर पे क्या करोगे, जाकर के इन ऑर्डर पे क्या कर सकते हो, वही पर्टिकुलर एलिमेंट ढूंढ लोगे कहाँ पे पड़ा है. ठीक है. अब तुमने ढूंढ लिया कहाँ पे पड़ा है. अब उस पर्टिकुलर एलिमेंट मतलब कि रूट की वजह से तुम्हारे पास एक डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है. ठीक है. कि उसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने ट्री को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. किसमें? एक लेफ्ट सब ट्री में और एक राइट सब ट्री में. ठीक है. सो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं. सो हमारे रूट की वजह से हम लोग ये कर पा रहे हैं. ठीक है. हम लोग ने रूट ढूंढा और फिर हम लोग क्या कर पा रहे हैं, इन ऑर्डर में उसको दो पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड कर पा रहे हैं. अब हम लोग क्या करेंगे, इसका लेफ्ट सब ट्री अलग से कंस्ट्रक्ट करेंगे और राइट सब ट्री अलग से कंस्ट्रक्ट करेंगे. तो हम लोग क्या करेंगे, रिकर्सिव वे में जो हम लोग ने पहले रूट नोड के लिए किया, अब क्या करेंगे. अब सपोज अपने पास है ये प्री ऑर्डर है. ठीक है. प्री ऑर्डर है. प्री ऑर्डर से हम लोग ने अपना पहला एलिमेंट निकाल लिया, क्या आया, 3 आया. ठीक है. 3 आया. अब हम लोग ने क्या किया, 3 यहाँ पे गए ढूंढ लिया. ठीक है. 3 यहाँ पे ढूंढ लिया. अब इसके लेफ्ट में कौन सा आया, 9 आया. और इसके राइट में कौन सा आया, 15 20 और 7. ये किसका है आपका, ये आपका इन ऑर्डर आ रहा है. और ठीक है, इसका प्री ऑर्डर क्या आएगा, इसका 20 15 7. ठीक है. ये आपका इसका प्री ऑर्डर आ रहा है. ठीक है. और हम लोग के पास फिर से देखो यहाँ पे आपके पास 9 पड़ी सिर्फ. अब इस 9 से क्या हो सकता है, 9 से क्या कर सकते हो, तुम फिर से इसका एक रूट नोड क्रिएट कर लो. ठीक है. इसके गए, इसके प्री ऑर्डर पे गए, प्री ऑर्डर पे गए, ढूंढ लिए कि तुम्हारा रूट नोड कहाँ पे पड़ा. ठीक है. तो तुमने रूट नोड निकाल लिया. रूट नोड निकाल लिया. अब क्या करोगे, इन ऑर्डर पे जाओ, वो रूट नोड ढूंढ लिए. रूट नोड कहाँ पे पड़ा है, रूट नोड कहाँ पे पड़ा है, तो उसके इधर वाला सारा लेफ्ट, इसके इधर वाला सारा राइट. सिमिलरली इसके लिए करोगे, ये क्या करोगे, यहाँ पे पहले एलिमेंट ढूंढोगे, पहले एलिमेंट ये है, इसके इधर वाला लेफ्ट, इसके इधर वाला राइट. सो हम लोग क्या कर पा रहे हैं, प्री से गए, अपना ढूंढे कौन सा रूट नोड है, और फिर क्या किया, उस प्री को चेक किए इन ऑर्डर पे कहाँ है, और इसके इधर वाला आपका लेफ्ट सब ट्री, इसके इधर वाला राइट सब ट्री. ठीक है. तो मतलब पूरा हम लोग दो पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड कर पा रहे हैं कि अलग अलग ये डिवाइड हो गया. ठीक है. सो अब क्या करेंगे, रिकर्शन कॉल कर देंगे, और फिर क्या होगा, जो काम हम लोग ने एक नोड के लिए किया, वही सारा का सारा काम क्या करेगा, रिकर्शन कर लेगा. ठीक है. सो इससे क्या होगा, हम लोग का एक यूनिक बाइनरी ट्री फॉर्म हो जाएगा. ठीक है. इससे यूनिक बाइनरी ट्री फॉर्म हो जाएगा. तो मतलब अगर अपने पास प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर गिवन है, तो हम लोग एक यूनिक बाइनरी ट्री क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है. और केसेस देखते हैं. ठीक है. और कौन कौन से केस हो सकते हैं. सपोज हम लोग को जो है इन ऑर्डर गिवन है और पोस्ट ऑर्डर गिवन है. ठीक है. सो अब देखो, आपका पोस्ट ऑर्डर क्या होता है, लेफ्ट राइट रूट, लेफ्ट राइट रूट. ठीक है. लेफ्ट राइट रूट. और अपना इन ऑर्डर क्या होता है, लेफ्ट रूट राइट. ठीक है. अब सिमिलरली जो हम लोग ने पिछले वाले केस में किया था, उसमें आपके प्री ऑर्डर में क्या था, हमारा सबसे पहला एलिमेंट जो था वो आपका क्या था, रूट एलिमेंट था. और सिमिलरली इस केस में क्या होगा, हम लोग क्या आएंगे, पोस्ट ऑर्डर पे आएंगे. पोस्ट ऑर्डर के जो सबसे लास्ट एलिमेंट होगा वो हम लोग ढूंढ लिए, वो क्या अपना रूट है, वो अपना रूट है. ठीक है. वो रूट है. अब जो केस हम लोग ने फिर क्या किया, रूट ढूंढे थे वहां पे, अपना सबसे पहला एलिमेंट, यहाँ पे सबसे लास्ट एलिमेंट. अब उसको क्या किया हम लोग ने, ढूंढ के अब किस पे ढूंढेंगे, जाकर के हम लोग इन ऑर्डर पे. इन ऑर्डर पे कहाँ पे पड़ा है, इन ऑर्डर पे वो यहाँ पे पड़ा है. अब उसके इधर वाला पूरा लेफ्ट है, उसके इधर वाला पूरा राइट है. सेम सेम टू सेम काम हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग ने पिछले वाले केस में किया, रिकर्शन को पास करते हैं. रिकर्शन जो हमारा अपना एक यूनिक बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करके ले आएगा. क्यों? क्योंकि हमारे पास एक डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है, दैट इज रूट. रूट जो है क्या कर रहा है, दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहा है, दो अलग अलग पार्ट्स में अपना इन ऑर्डर के केस में डिवाइड कर दे रहा है. तो इससे क्या होगा, हमारा एक यूनिक बाइनरी ट्री फॉर्म हो जाएगी, यूनिक बाइनरी ट्री फॉर्म हो जाएगा. तो जब आपके पास इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर गिवन है, तो हमारा एक यूनिक बाइनरी ट्री फॉर्म हो सकता है. और लास्ट केस देखते हैं क्या है. लास्ट केस क्या हो सकता है,
सपोज हमारे पास प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर गिवन है, ठीक है, प्री ऑर्डर गिवन है और पोस्ट ऑर्डर गिवन है। अब प्री ऑर्डर से क्या हो रहा है, हमको सबसे पहला मिल गया, प्री ऑर्डर पे क्या है, हम लोग ने सबसे पहला एलिमेंट निकाला, क्या है, रूट, ठीक है। अब हम लोग क्या किए, हम लोग क्या कर रहे थे, सपोज जो हम लोग फर्स्ट वाला केस है, ठीक है, वो प्री ऑर्डर इन ऑर्डर वाले, तो हम लोग क्या कर रहे थे, प्री ऑर्डर के रूट निकाले। अब फिर क्या कर रहे थे, इन ऑर्डर पे जाकर के हम लोग वो ढूंढ रहे थे कि आपका रूट कहाँ है। तो हम लोग सपोज चलो यहाँ पे देखते हैं कि आपका रूट नोड कहाँ है, तो वो हम लोग के पास क्या दूसरी चीज क्या बची, यहाँ पे पोस्ट ऑर्डर बचा है। तो पोस्ट ऑर्डर पे गए, हम लोग ने रूट एलिमेंट ढूंढा, रूट एलिमेंट कहाँ है, सबसे लास्ट वाला। बट अब देखो इस वाले में हो क्या रहा है, ठीक है, सपोज हम लोग यहाँ पे आ गए, यहाँ से रूट ढूंढे और फिर यहाँ पे वो चेक किए कि रूट कहाँ पे पड़ा है। चलो रूट यहाँ पे पड़ा है। अब ये देखो, अब रूट के लेफ्ट साइड में ही आपका लेफ्ट भी पड़ा है और राइट भी पड़ा है। सो हम लोग डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाएंगे कि कितना पार्ट आपका लेफ्ट का है और कितना पार्ट आपका राइट का है। हम लोग को पता ही नहीं कि इतने पार्ट में से कितना आपका लेफ्ट में जाएगा और कितना राइट में जाएगा, हमको नहीं पता है। क्योंकि यहां से भी देखो ये पूरा एक साथ है लेफ्ट राइट, और यहाँ पे भी लेफ्ट राइट एक साथ है। सो हम लोग ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि कितना पार्ट आपका लेफ्ट में जाएगा और कितना पार्ट हम लोग का राइट में जाएगा, ठीक है। तो उसी की वजह से हम लोग क्या कर पाएंगे, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर जब अपना गिवन होगा, सो हम लोग क्या कर पाएंगे, यूनिक बाइनरी ट्री फॉर्म नहीं कर पाएंगे, यूनिक बाइनरी ट्री फॉर्म नहीं हो पाएगा, ठीक है। प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर जब गिवन रहेगा तो अपना यूनिक बाइनरी ट्री फॉर्म नहीं होगा। तो जब भी आपको किसी के भी साथ इन ऑर्डर गिवन है, ठीक है, इन ऑर्डर प्री ऑर्डर के साथ गिवन है या पोस्ट ऑर्डर के साथ गिवन है, तो क्या करोगे, अगर सपोज प्री ऑर्डर के साथ गिवन है तो क्या करोगे, प्री ऑर्डर का पहला एलिमेंट उठाना, फिर जाकर के चेक करना इन ऑर्डर में वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, इन ऑर्डर में कहाँ पे पड़ा हुआ है, तो उसके हिसाब से उसको क्या करना है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना, लेफ्ट और राइट पे, रूट लेफ्ट राइट, ये तीन पार्ट्स में डिवाइड हुआ, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर गिवन है तो क्या करोगे, पोस्ट ऑर्डर का सबसे लास्ट वाला एलिमेंट उठाना और फिर क्या करना, उसको जाकर के अपना इन ऑर्डर में चेक करना कि वो कहाँ पे पड़ा है। उसका लेफ्ट वाला पार्ट आपका कहते हैं लेफ्ट सब ट्री हो जाएगा, राइट वाला पार्ट राइट सब ट्री हो जाएगा। बट अपना क्या हुआ, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर केस में हम लोग का दोनों एक साथ चिपक के पड़ा हुआ, तो अपने को पता ही नहीं कि कितना एलिमेंट साला अपना लेफ्ट में जाना और कितना जो है राइट में जाना, ठीक है। सो इससे हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, सो अपना इससे अपना यूनिक बाइनरी फॉर्म नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कब हम लोग अपना यूनिक बाइनरी फॉर्म कर सकते हैं। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।